और रोमान अजय चौधरी साइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपके हमले काफी अच्छे होंगे, है ना। जिस तरीके से मैंने आप सभी को वादा किया था, प्रॉमिस किया था मैंने आप सभी को कि आपको टू डू बेस में आपको एक बोनस सेशन प्रोवाइड करूंगा, जिस बोनस सेशन में मैं आप सभी को डिसीजन मेकिंग लेवल अप सेशंस, इस सेशन में मैं आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। बिल्कुल फुल फॉर्म में चल रहा हूँ, इस अगेन मैं आपको बताने वाला हूँ। हर बार मैं बताता हूँ आपको। जो लोग बोलते हैं कि हम बदनसीब है, जो लोग बोलते हैं कि हम गरीब है, जो लोग बोलते हैं कि हमारे लाइफ में दिक्कत है, हम बदनसीब है, हमारी किस्मत खराब है, हमारे पास पैसा नहीं है, वो लोग सबसे ज्यादा खुशनसीब होते हैं, क्योंकि ऊपर वालों को उनका भरोसा होता है कि ये अपने जीवन में सब कुछ वापस से हासिल कर लेगा, ये जीवन में सब कुछ बना लेगा। इसलिए ऊपर वाला उस इंसान को कुछ दे करके नहीं बैठता। बदनसीब तो वो होता है जिसको सब कुछ मिला हुआ रहता है ऑलरेडी। सो आज की इस सेशन का मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वंडरफुल सेशन होने वाली है आज की, बोनस सेशन होने वाली है। आज के सेशन में आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके ग्रो कर सकते हो, कैसे 2cc के पैसे अरेंज कर सकते हो, आप 2cc के फंड्स को कैसे अरेंज कर सकते हो। मैंने 2cc का फंड्स कैसे अरेंज किया था। बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को लगता है कि 2cc में कैसे अरेंज करूं, कैसे कंप्लीट करूं। जिसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, उसके लिए 2cc की अमाउंट बहुत छोटी होती है। और इसके सपने छोटे होते हैं, उसको 2cc पहाड़ की तरह लगता है। अगेन आज के सेशन में आप सभी को उन लोगों को सुनने का मौका मिलेगा जिन लोगों ने बिल्कुल आप लोगों के जैसे ही 2cc के अमाउंट्स को अरेंज करे थे। घर वालों ने मना करा था, आसपास के लोगों ने मना करा था, दोस्तों ने मना करा था, फिर भी उन्होंने बिजनेस को देखा, समझा, अंडरस्टैंड कर इस बिजनेस को स्टार्ट किया प्रॉपर तरीके से। आज के सेशन में लेवल अप सेशन, डिसीजन मेकिंग सेशन में आपको आज जो बोनस सेशन मैंने आप लोगों को वादा किया था कि टू डू एस वाले सेशन में आपको टू से कंप्लीट करवा के ही मानूंगा। अगर बिजनेस स्टार्ट करके आगे बढ़ना चाहते हो तो अगेन आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ 2cc के पैसे कैसे अरेंज करो आप, 2cc के पैसे अरेंज करके कैसे बिजनेस को स्टार्ट करो आप। ऑफर का फायदा उठा करके मेरे मेंटोरशिप के बैच में आओ आप। मेरी फ्री कोर्सेज आपको मैं बैक टू बैक देता हूँ। इन फ्री कोर्सेज में मैंने बहुत कुछ सिखा रखा है, उस सब कुछ चीजों के साथ साथ 2cc कंप्लीट करने के बाद मेरे पर्सनल मेंटोरशिप के बैच को बोनस लेवल के पेड कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ। जिस पेड कोर्सेज में बिजनेस का गीता है, वो बिजनेस का गीता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने उसको सीख लिया, समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, दौड़ोगे भागोगे भाग मिलकर भाग की तरह, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। आगे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आज के सेशन का जैसे कि आप पार्ट बने हो, तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आपने सेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर रहे हो। ये सोच करके सेशन को अटेंड करो कि आपने सेशन को अटेंड करने के लिए लाखों रुपए खर्च करा है, और जो भी काम करो सारे काम को छोड़ करके प्रॉपर तरीके से फोकस बना करके आप सेशन को अटेंड करना है। क्योंकि अगेन बता रहा हूँ आपको, मौके बार बार इंसान को लाइफ में नहीं मिलती है। वह इंसान लाइफ में कामयाब बनता है जो एक बार मौके को पकड़ता है और उसके ऊपर काम करता है। तो गाइस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मौका आपके पास है, बहुत लकी फील करो आप कि आपको ये मौका आया है आपके पास इस बिजनेस को स्टार्ट करके आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर मैं बताऊं आप सभी को, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी, आप सभी को मैंने दिखाया था राइट। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी, आप सभी को मैंने दिखाया था गाइस। मैं भी बिल्कुल आप लोगों के जैसे ही आंखों में सपने लेकर के इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था। बनेगा कि नहीं बनेगा, होगा कि नहीं होगा, काफी डर, काफी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहे थे, है ना। बट सपने थे, आगे बढ़ के कुछ करना चाहता था। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने कहाँ से निकल करके बिजनेस को स्टार्ट किया था, आप सभी को पता होगा। मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई थी, बिल्कुल यहाँ से निकल करके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। आप देख सकते हो गाइस, है ना। या आप देख सकते हो इस सिचुएशन से निकल करके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरे लिए भी 2cc के पैसे अरेंज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल थे। घर के ऊपर कर्ज था, मेरे लाखों रुपए का कर्ज था घर के ऊपर। और कर्ज होने के साथ साथ मेरी नौकरी जाने वाली थी। बहुत ही बुरी सिचुएशन में था गाइस मैं, मुझे सपने पूरे करने थे, मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना था। मैंने ऐसे घर से, मैंने इसको रेंट में लेकर के मैं यहाँ पे रह करके बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे रह करके मैंने काम करना स्टार्ट किया। बहुत स्ट्रगल को मैंने फेस करी, बहुत चैलेंज को मैंने फेस करी। लोग बोलते सर आप बहुत लकी हो, मैं बोलता हाँ मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैंने जितनी बार चैलेंजेस को देखी, जितने बार प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया, उतनी बार मैंने रास्ता निकाला। और रास्ता निकालते 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 आज मैं आगे बढ़ गया। तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि हाँ मेरे को लकी बोल सकते हो, क्योंकि मेरे भगवान ने मुझे, उस ऊपर वाले ने मुझे जितने बार दिक्कतें दी, जितने बार प्रॉब्लम दी, मैं वहां पर रुका नहीं, मैं वहां पे और स्पीड बढ़ाया, मैंने वहां पे और रास्ते निकाले। कभी भी हार नहीं माना मैंने, पॉजिटिव होकर के मैंने रास्ता निकाला, और रास्ता निकाल करके यहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया था गाइस। आप देख सकते हो बिल्कुल इस जगह से निकल करके मैंने काम स्टार्ट किया था। वो लोगों ने मेरे को पागल बोला, लोगों ऐसे ही मेरे मजाक उड़ाया करते थे, आप देख सकते हो, है ना। हंसते तो लोग मेरे ऊपर कि कैसे करते, किसी इस तरह की वीडियो में बनाता था। देखो आप किस सिचुएशन में मेरी हालत देख रहे हो, आप हालत देख रहे हो मेरी हालत। इस सिचुएशन से निकल करके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं करके आपको लगता है कि इंसान आगे बढ़ सकता था। मेरे को बताओ, 10,000 बहाने मेरे पास हो सकते थे कि सर मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मेरी कंडीशन देखो, मैं कैसे काम स्टार्ट करूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ ना। 10,000 कंडीशन, 10,000 बहाने में बना सकता था। आपको मैंने दिखाया, देखो गाइस किस सिचुएशन में, देखो कैसी कैसी हालत है, आप देखो यहाँ पे इस चीज को अंडरस्टैंड करो, क्या हालत है मेरी। देखो आप इस सिचुएशन को देख रहे हो, आप कैसा सिचुएशन है। यहाँ से निकल करके जब इंसान लाइफ में आगे बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है, तो मेरा मानना है कोई भी इंसान लाइफ में कामयाब बन सकता है, कोई भी इंसान ग्रो कर सकता है। क्योंकि मेरे मेरे इरादे मजबूत थे। मेरे इरादों में मेरे इरादे बिल्कुल, मैंने ठान लिया था कि मेरे को कामयाब बनना है। और इसलिए मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने रास्ता बनाया, रास्ता बनाने के बाद 2cc के पैसे अरेंज करे, बिजनेस को स्टार्ट किया।
और हारा नहीं, कभी रुका नहीं मैंने। मैं अगेन बता रहा हूँ आप सभी को, वो इंसान कभी लाइफ में फेल नहीं होता जो इंसान हारता नहीं है। वो इंसान लाइफ में फेल होता है जो इंसान हारने के बाद खड़ा नहीं होता है। वो इंसान लाइफ में हमेशा जिंदगी में फेल जाता है। तो मैंने मेरे लाइफ में जितने बार फेलियर्स आई, जिन मेरे लाइफ में रुकावटें आई, मैं कभी इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जाकर के आप देख सकते हो आज जिस लेवल की लाइफ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ गाइस। मैं अगेन बता रहा हूँ, मेरा सपना था गाइस ऐसे लाइफ को एंजॉय करना। मैं चाहता था कि मैं ऐसे लाइफ को एंजॉय करूँ, बट ये सारी चीजें मेरे को जॉब में पॉसिबल नहीं थी गाइस। जॉब में मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये सारी चीजें मैं जॉब में पॉसिबल हो सकती थी। अगर मैं बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता तो शायद मैं ऐसे लाइफ जिंदगी में जीवन भर जॉब कर लेता ना, फिर भी ऐसे लाइफ में नहीं जी पाता। फिर भी ऐसे होटल्स में, फिर भी ऐसे मतलब 5 स्टार होटल्स में घूम नहीं पाता। आप देख सकते हो किस किस होटल्स में घूमने का मौका मिल रहा है, कैसे लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिल रहा है गाइस। मुझे नहीं लगता कि अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं करता तो मैं सारी चीजें कर पाता, लाइफ को एंजॉय कर पाता, है ना। मुझे नहीं लगता। वही पैसों के पीछे भागता, पैसे कमाता, वही जरूरतों को पूरा करता, सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाता, है ना। अगेन मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैंने 2cc के पेमेंट्स अरेंज किए। 2cc कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत आई थी। मैंने 37,999 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था गाइस। मेरे पास ऑफर वगैरह कुछ भी नहीं था गाइस, पता है। बट मेरे दिल में एक आग थी, मेरा वाई क्लियर था कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करके ग्रो करना है। आज देख सकते हो आप, सारी चीजें आपके सामने है गाइस, सारी चीजें आपके सामने है। अगर मैं बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता तो शायद ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती गाइस, है ना। बहुत सारे लोग लाइफ में एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि सर मेरे पापा मना करे, मेरे घर वाले मना करे, मेरे आसपास के लोग मना करे। बट अगेन मैं बता रहा हूँ, कोई किसी को मना नहीं करता, हम खुद को मना करते हैं अपने आप को। हम खुद अपने आप को मना करते हैं, और कोई किसी को मना नहीं करता कि ठान लोगे बिजनेस करना है, ठान लोगे आगे बढ़ना, तो रास्ता निकालोगे आप। अरे इंस्टाग्राम में देख सकते हो आप कितने हैं सारे कंटेंट, सारी चीजें देख सकते हो इंस्टाग्राम पे गाइस, है ना। आज ऐसी ही लाइफ को एंजॉय करते रहता हूँ, ऐसी लाइफ में घूमते रहता हूँ, है ना। आज अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छी लाइफ ऐसे नहीं बनी है मेरी। इस अच्छी लाइफ को हासिल करने के लिए मैंने कीमत चुकाया है। इंस्टाग्राम में जा करके फॉलो करना, सारे सपने देख, चार चीजों को देख करके अपनी सोच बड़ी कर, तब जाके तो लाइफ में आगे बढ़ेगा ना। तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर जीवन में कंप्लेन करेगा, जीवन में सोचेगा मैं नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में कभी कंप्लेन नहीं करना। मैं अगेन अगेन बता रहा हूँ, रास्ता बनाने पर फोकस करना। यहाँ से निकल करके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। क्यों बिजनेस स्टार्ट किया? मेरी वाई क्लियर थी। मैंने जॉब करा था, मैंने जॉब में वो पेन को देखा था। मैंने जीवन में सच में कामयाबी हासिल करना चाहता था, मैं जीवन में सच में ग्रो करना चाहता था। बड़े स्ट्रगल मैंने फेस करे, बड़े बड़े स्ट्रगल। मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था गाइस, रहने के लिए मेरे पास जगह नहीं हुआ करता था, खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था। बट मेरे सपने थे कि मेरे को अपने सपने पूरे करने, चाहे कुछ भी हो जाए अजय, सपने पूरे करने हैं। हर रोज सुबह उठ करके बोल रहा था, उठ जा अजय सपने पूरे करने, उठ जा अजय सपने पूरे करने, उठ जा अजय सपने पूरे करने हैं। और एक्साइटेड रह करके काम किया करता था। सफलता नहीं आती थी, असफलताएं आती थी, मेरे पास फेलियर आती थी, रिजेक्शन आती थी, प्रॉब्लम आती थी बिजनेस स्टार्ट करने में। घर वालों ने मना करा। घर वालों ने यहाँ तक कि मेरे को बोला था तू पागल है, तो लुट जाएगा अगर तो 2 से कंप्लीट कर रहा है, जॉब 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 छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, तेरा कुछ नहीं बन सकता। बट मैंने सपना देखा था, मैंने सपना देखा था, आज जहां मैं बैठा हूँ ऐसे होटल्स में घूमने का, फिरने का, रहने का, मैंने सपना देखा था गाइस। तब जाके आज ये पॉसिबल हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं गाइस, मैं शायद ही अगर ये बिजनेस को स्टार्ट करता ना, नहीं करता ना, शायद ही आज मैं तो 5 स्टार होटल्स में घूमना, 5 स्टार होटल्स में खाना खाना, 5 स्टार होटल्स में रहना, ये सारा चीज मैं जिंदगी भर अचीव नहीं कर पाता भाई, जिंदगी भर। ये सारी चीज दिखा करके आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि सपने सच में पॉसिबल होते हैं। अगर आप सपनों को देखने के बाद सपनों को पूरा करने का दम रखो तो सच में सपने पॉसिबल होते हैं। अगेन मैं सारी चीज आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यस गाइस, आज ना जो लाइफ है ना, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली जो लाइफ में मजे आज मैं कर रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ, ये चीजें ना मैं सच बता रहा हूँ, शायद ही मेरे कहीं और में देख सकते हो। मतलब 5 स्टार होटल्स के खाने को खा करके, 5 स्टार होटल्स में, मतलब ऐसी, मतलब समझ रहे हो आप। मतलब क्या बताऊं यार, लाइफ मतलब सच बता रहा हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ, बहुत ज्यादा लकी फील करता हूँ कि ऐसे लाइफ आज मुझे मिली। ऐसे लाइफ आज 95% लोग नहीं जी पाते हैं, ऐसे लाइफ गाइस, पता है। बट मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि आज मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैंने डिसाइड नहीं करा होता बिजनेस को स्टार्ट करने का, तो शायद ही मैं आगे नहीं बढ़ पाता, शायद ही मैं जीवन में कुछ कर पाता, शायद ही नौकरी करता। मैं सच बता रहा हूँ, नौकरी करता, नौकरी से कभी निकल नहीं पाता। मैं सच बता रहा हूँ सभी को, है ना। तो ऐसी 5 स्टार होटल्स में घूम रहा हूँ, घूमते रहता हूँ, है ना, ऐसी मतलब इंजॉय करते रहता हूँ मैं ना। इस अच्छी लाइफ के लिए मैंने कीमत चुकाई है, और इस अच्छी लाइफ के लिए कोई कीमत नहीं चुकाता। जो लोग कीमत नहीं चुकाते वो लोग कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, और जो लोग कीमत चुकाते हैं वो लोग लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। अंडरस्टैंड करना मेरी बात, है ना। तो आज ये सारी चीजें लाइफ में लोकल बन चुकी है, ऐसे मैं घूमते रहता हूँ, लाइफ को एंजॉय करते रहता हूँ। आप सभी ने देखा होगा, है ना। अब इन सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई? इन सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई? आप सब अपने आप से, अपने आप को आप अपने आप से पूछो तो सारी चीज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरे को बताओ आप। मैंने भी तो आपकी तरह एक दिन बिजनेस देखा था। मैंने भी तो आपकी तरह एक दिन बिजनेस को समझा था, है ना। मेरी भी लाइफ में बिजनेस आई थी। मैंने भी अपने मेंटोर के थ्रू इस बिजनेस मॉडल को देखा था। मुझे भी लोगों ने मना करा था। मेरे सामने भी 2cc का पहाड़ लग रहा था कि मैं 2cc कैसे कंप्लीट करूं। मेरे घर वाले मेरे को मना करे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे आस पास के लोग मना कर रहे हैं। मैं कैसे लेकर के आऊं 38,000 रुपए, 37,999 रुपए, मैं कहाँ से लेकर के आऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं चाहता तो वहां पे हार मान सकता था। मैं चाहता तो अपने स्पॉन्सर को, अपने अपलाइन को, अपने मेंटोर को बोल सकता था कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मेरे पास सपने थे।
शुरुआत वहीं से हुई थी गाइस। जिस दिन आपने एनरोलमेंट की वीडियो देखी थी, इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी ना, उस दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया था, जिस दिन मैंने भी ऐसी वीडियो को देखने का डिसाइड कर लिया था कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे को प्लेटफॉर्म चाहिए था गाइस, मेरे को आगे बढ़ना था, मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए था गाइस। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मार्केट के 10,000 बिजनेसेस को मैंने करके देख रखा था। मार्केट में हजारों बार, मतलब लाख, मतलब हजारों बार मेरे साथ, सैकड़ों बार मेरे साथ फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, बट मैंने हार नहीं मानी गाइस। मेरे सपने थे सच में, मैं आगे बढ़ के कुछ करना चाहता था, अपने घर वालों को अच्छी लाइफ देना चाहता था, अपने आप को अच्छी लाइफ देना चाहता था। जब मैं मार्केट में जाता था ना, बड़े बड़े शोरूम्स में, तो बड़े बड़े शोरूम्स में कपड़े देख करके ना दिल करता था कि मैं महंगे महंगे कपड़े खरीदूं, बट मैं खरीद नहीं पाता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं महंगे महंगे जूते को नहीं खरीद पाता था, क्योंकि मेरा दिल करता था मैं ये खरीदूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं ऐसी होटल्स को बाहर से देखता था गाइस, अंदर जाने का मन करता था बट जा नहीं पाता था। सपनों को मार के जी रहा था गाइस, लेकिन उसी सपनों को पूरा करने के लिए मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। प्रॉब्लम को फेस किया मैंने, उसे कंप्लीट किया मैंने। क्यों? मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे। जिनके सपने बड़े बड़े नहीं होते, जिनको पता ही नहीं होता आए क्यों, वो जाए जाओगे क्यों, वो जिंदगी में लोग बहाने मारते हैं। और जो लोग जिंदगी में बहाने मारते हैं, वो लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं बनते। मैं बता रहा हूँ आप सभी से, जो जिंदगी में बहाना मारता है वो जिंदगी में कभी कामयाब कामयाब नहीं बनता। मैंने बहाने नहीं, मैंने रीजंस बनाए आगे बढ़ने के। मेरे पास सैकड़ों रीजंस हो सकते थे बिजनेस को स्टार्ट नहीं करने के, बट मैंने सैकड़ों रीजंस में से कुछ एक रीजन सिर्फ बनाया बिजनेस को स्टार्ट क्यों करना है, सपने पूरे करने, लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर देना है। आज मेरा दोस्त यार, आज भी वो जॉब कर रहे हैं, आज भी वो 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे हैं, बट आज मुझे देखो, मैं लाखों रुपए इस बिजनेस से कमा चुका हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ इस बिजनेस में आगे बढ़ने में। सो अगेन गाइस, इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी एक स्मॉल डिसीजन से। जिस डिसीजन को मैंने खुद के बेसिस में लिया, जिस डिसीजन को लेने में मेरे मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरे फ्रेंड्स, मेरे पूरे सर्कल, मेरे पूरे रिलेटिव सारे अगेंस्ट थे, सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला, सारे लोगों ने मेरे को बोला भाई तेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो सबसे बड़ी गलती कर अपने लाइफ में। अगेन मैं बता रहा हूँ, जब शुरुआत करोगे तो लोग हंसेंगे, जब शुरुआत करेंगे तो लोग हंसेंगे, जब काम करेंगे तो जब काम करेंगे तो लोग आपके टांग खींचेंगे, लेकिन जब आप कामयाब बन जाओगे तो लोग आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। जब शुरुआत करोगे तो लोग हंसेंगे, जब काम करोगे तो लोग आपके टांग खींचेंगे, जब कामयाब बन जाओगे तो लोग साथ में चलेंगे। तो अंडरस्टैंड करना, आज एक बार कामयाब बन गए आप, तो वही लोग आपके पास आकर के बोलेंगे मुझे भी काम कराओ, मुझे भी कामयाबी चाहिए, मैं भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन अगेन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अगली अगर आज आगे नहीं बढ़ते हो ना, अगर आज 2cc के फंड्स अरेंज नहीं करते हो ना, तो जीवन में जहां पे वहीं पे रह जाओगे। अगेन मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इससे बेहतर मौका अगर दुनिया में होता ना, तो मैं अपने जॉब को छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। अगेन मैं बता रहा हूँ आप सभी को, है ना, मेरे पास 60-70 हजार की जॉब थी गाइस, है ना। उस जॉब को छोड़ना भी अभी भी इंसान के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो सकता है भाई। 70,000, 50,000 कमाने वाला इंसान कैसे जॉब को छोड़े, बताओ आप, अंडरस्टैंड करो आप, है ना। लेकिन मेरे फैमिली के ऊपर कर्ज था, मेरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, मेरे को सपने भी पूरे करने थे, मेरे को लाइफ में आगे भी बढ़ना था, मेरे को जीवन में कुछ बनना भी था, जीवन में कुछ करना भी था। मेरे पास रीजंस थे बिजनेस को स्टार्ट करने के। दूसरी पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, रीजंस, लोगों के पास रीजंस नहीं होता लाइफ में आगे बढ़ने के। रीजन जब तक अपने वाई क्लियर नहीं करोगे ना, वाई, तब तक हाउ इजी नहीं होगा। जिस दिन आपने वाई क्लियर कर लेके काम करना क्यों है, उस दिन काम करना कैसे आप अपने आप ढूंढ लोगे। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो, लिखो नोट पेन में डायरी पेन में लिखो कि आपका वाई क्या है, बिजनेस क्यों करना चाहते हो, किसके लिए करना चाहते हो बिजनेस, जैसे आए हो वैसे जाना चाहते हो आप। लिखो नोट पेन में कि बिजनेस करना क्यों चाहते हो, वाई क्या है आप सभी का। कि जिन लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया मेरे साथ, जो लोग इस बिजनेस में कामयाब बने मेरे साथ, जो लोग इस बिजनेस में कामयाब बन रहे हैं मेरे साथ, उन सबकी वाई थी, उन सबका रीजन था एक स्ट्रॉन्ग, कि उनको बिजनेस करना क्यों है, उनको आगे बढ़ना क्यों है। और यही चीज लाइफ में आगे लेकर के जाती है एक इंसान को, यही चीज एक इंसान को एक आम इंसान से खास इंसान बनाती है। गाइस अगेन मैं बता रहा हूँ आप सभी को, उस ऊपर वाले ने अपना काम कर दिया, उस ऊपर वाले ने अपना काम कर दिया, आपको मौका दे करके, इस मौके को हाथ से दबोच के, इस मौके को हाथ से पकड़ के, अगर इसके ऊपर मेहनत करोगे तब जाके जिंदगी बदलेगी। रही बात 2cc की पैसे की, 2cc का पैसा कैसे अरेंज किया मैंने, इस 2cc के फंड्स को कैसे अरेंज किया मैंने। देखो, जब मैं बिजनेस को देख रहा था, जब मैं बिजनेस को समझ रहा था, अंडरस्टैंड कर रहा था ना, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि मेरे को पैसे अरेंज करने में, मेरे को बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस, बहुत ज्यादा स्ट्रगल मैंने फेस करी है ना। लेकिन मेरा वाई क्लियर था, मेरे को पता था कि मेरे को रास्ता बनाना है, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, बट रास्ता बनाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी, आज जो आपका दोस्त है ना, जिसको आप अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हो, जिसके साथ घूमने जाते हो आप, जिसके साथ मस्ती करने जाते हो आप, उसको बोलो आप कि मैं लाइफ पे सीरियस हो चुका हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। वो बोलेगा फ्रॉड है इसका, मैं बिना काम को देखे, बिना काम को समझे, वो आपको बोलेगा फ्रॉड है इसका, मैं इन सब चक्करों में मत पड़। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने दोस्तों को बोला मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को पैसा दो, मेरे दोस्तों ने बोला फ्रॉड है इसका, इन सब चक्करों में मत पड़।
एक कामयाब इंसान कभी भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। एक असफल इंसान और एक एवरेज इंसान ही लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोकता है। यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करो। जिन दोस्तों को मैं अपना भाई मानता था, जिन दोस्तों को मैं दिल से लगा के रखता था, जिन दोस्तों के लिए मैंने बहुत कुछ करा, उन दोस्तों ने मेरे को मेन टाइम पे जब पैसा की बारी आई, उस पैसों के समय में मेरे को अकेला छोड़ दिया। तो वहां पर मैंने समझ लिया था कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा कमाना जरूरी है। पैसे कमाने पर फोकस कर अजय। आज अगर तू पैसे कमा लेगा ना तो कल दिन तेरे पास सब कुछ आएगा। और आज मेरे पास सब कुछ है। ये सारे दोस्त यार कॉल करके मेरे से बात करते हैं। वो सारे पर्सन जिन्होंने मेरे को स्ट्रगलिंग टाइम पे छोड़ा था, वो सारे पर्सन आज मेरे को कॉल करते हैं, सारे पर्सन आज मेरे को मैसेज करते हैं। लेकिन मैं किसी का फोन नहीं उठाता गाइस। अगेन मैं बता रहा हूँ, संघर्ष में जो इंसान आपके साथ खड़ा रहेगा उसका साथ कभी मत छोड़ना। संघर्ष में जो आपका साथ छोड़ देगा उसका साथ कभी मत पकड़ना जब आप कामयाब बन जाओगे। अगेन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ गाइस, पैसे कहाँ से मैंने अरेंज करे। गाइस पैसों की बहुत दिक्कत थी मेरे घर पे। लाखों रुपए का कर्ज था गाइस, लाखों रुपए का मेरे घर के ऊपर कर्ज था। मेरे पास 30,000 रुपए 35,000 रुपए अरेंज करना, इट्स लाइक इट वाज मतलब इम्पॉसिबल था गाइस। क्यों? लॉकडाउन चल रहा था। आपको पता है कि लॉकडाउन में सिचुएशन कैसी होती है। 1 रुपया बंदा निकालने के बारे में सोच रहा था कि लॉकडाउन चल रहा है, पैसा निकालू कि ना निकालू, क्या दिक्कत चल रही है, क्या प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। आपको पता है मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। लॉकडाउन के दौरान घर वालों ने मेरे को घर से निकाल दिया था। मैं सोच रहा था कि भाई मैं कहाँ रहूं। घर वालों ने घर से निकाल दिया। गाइस जब घर वालों के पास गया मैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जब अपनी मम्मी को मैंने बोला कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मम्मी ने मेरे को बोला कि बिजनेस स्टार्ट कर लिया खबरदार तो घर पे वापस नहीं आएगा, फिर वो घर से निकाल दूंगी तो घर पे कभी वापस नहीं आएगा। तो जॉब छोड़ने की बात कर रहा। घर वालों को, पेरेंट्स चिंता हो गए थे, उनको दिक्कत आ गई थी कि बेटा को लाखों रुपए खर्च करके मैंने पढ़ाया, लाखों रुपए खर्च करके डिग्री दिलवाई, और लाखों रुपए के खर्च करने के बाद 15 20 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद अगर बेटा आज 50,000 60,000 70,000 की नौकरी कर रहा है और बेटा अगर उसको छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है तो घर वालों को दिक्कत होती है। घर वाले कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, कहीं ये कुछ गलत ना कर ले, इसका करियर खराब ना हो जाए, इसके साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए। तो घर वालों ने एग्जैक्टली इतना ज्यादा मेरे को ब्लैकमेल किया, इतना ज्यादा मेरे को घर वालों ने ब्लैकमेल किया। यहाँ तक कि घर वालों ने ये भी बोल दिया था कि अगर तू बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचेगा कभी भी अपना शकल मत दिखाना, घर छोड़ के चले जाए, कभी कभी भी मत आना। घर वालों ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गाइस। मैं आगे बता रहा हूँ आप सभी को। घर वालों ने मेरे को घर से निकाल दिया था गाइस। अप्रोक्सीमेटली आप बिलीव नहीं करोगे, लॉकडाउन के समय में मैं 7 से 8 दिन घर से बाहर था। तो उस दिन को भी याद नहीं करना चाहता गाइस कि मैं किस सिचुएशन में, मैं कहाँ कहाँ पे मास्क पहन करके बैठा करता था, कहाँ कहाँ पे मास्क पहन करके मैं लेटा करता था, सोया करता था, ये सोच करके कि भाई खास कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, कहीं मेरे को मेरा तबीयत खराब ना हो जाए, और मेरे को पैसे भी अरेंज करने थे। उस सिचुएशन में जब मैं लोगों से पैसा मांगता था ना कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ मेरे को पैसा दे दे, कुछ मेरे को हेल्प कर दे, कोई एक इंसान मेरा साथ नहीं दिया। घर वालों ने जब देखा कि इस बंदे को पैसों की जरूरत है, घर वालों ने देखा जब मेरा बेटा बिजनेस करना चाहता है, इसको पैसों की जरूरत है, घर वालों ने मेरे अकाउंट से सारा पैसा निकाल करके अपने पास रख लिया था गाइस। मैं बता रहा हूँ फूटी कौड़ी मेरे पास नहीं थी। मैं चाहता तो मैं अपने स्पॉन्सर को बोल सकता था, मैं चाहता तो अपने अपलाइन को, अपने मेंटोर को बोल सकता था कि भाई मेरे पास सर, मेरे पास पैसे नहीं है, घर वाले ने मेरा पूरा पैसा ले रखा है, लॉकडाउन चल रहा है, घर से कोई निकल नहीं रहा है, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मैं कैसे बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। 10,000 रीजन मैं घर वालों का, 10,000 रीजन बिजनेस स्टार्ट नहीं करने का मैं अपने स्पॉन्सर को, अपने मेंटोर को दे सकता था। लेकिन मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था कि आगे क्यों बढ़ना है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन था कि मेरे को आगे बढ़ना क्यों है, काम करना क्यों है, सपने देखे थे खुली आंखों से, और उस खुली आंखों से देखे गए सपनों को पूरा करना था। मैंने रास्ता निकाला। आपको बताया, हमने लिस्ट बनाई, अपने जितने भी मेरे व्हाट्सएप में मेरे फ्रेंड सर्कल थे, सारे सारे पर्सन का मैंने लिस्ट बनाया। और लिस्ट बनाने के बाद मैंने सबसे, किसी से 100 रुपये मांगे, मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, किसी से 100 रुपये मैंने मांगे, किसी से 500 रुपये मांगे। वो कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद सागर बनता है, आपने सुना होगा राइट। मैंने अपने स्पॉन्सर को बोला, मैंने अपलाइन को बोला, मैंने अपने मेंटोर को बोला कि सर आप कामयाब हो, आप इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाते हो, आप इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा चुके हो, आप प्लीज मेरी हेल्प करो, आप मेरे 2C से कंप्लीट करवा दो। पता है मेरे मेंटोर ने, मेरे सर ने मेरे को क्या बोला कि अजय कामयाब आपको बनना है, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी इंसान कामयाब नहीं बनता। तो आज मैं तुझे बोल रहा हूँ कि अगर तेरे को संघर्ष आ रही है, चैलेंजेस आ रही है 2C से कंप्लीट करने में, तो सही रास्ता में संघर्ष कर। और लेकिन संघर्ष करने के साथ साथ पीछे मत, आगे बढ़ने के बारे में फोकस कर। मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाया अपने दोस्त यारों का। और लिस्ट बनाने के बाद पता है, एक ऐसा इंसान जिसने कभी फूटी कौड़े के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन सपने देखे तो सपनों को पूरा करना था, इसलिए हाथ फैलाना स्टार्ट किया। 500 रुपए मैंने मांगे, 100 रुपए मैंने मांगे, अपने दोस्त से झूठ बोल करके पैसे दिए, क्योंकि सपने पूरे करने थे, जुगाड़ू बनना था, रास्ता बनाना था। समझ में नहीं आ रहा था कुछ क्या करूं क्या नहीं करूं। उस ऊपर वाले का नाम लेकर के मैं बोलता, हे ऊपर वाला प्लीज मेरे को भगवान माफ कर देना, लेकिन मेरे को कामयाब बनना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को पैसा अरेंज करना है। मैंने बहुत मुश्किल से अपने दोस्तों से 100 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए करके मैंने 10 15 20 लोगों से अरेंज करे। 500, 1,000, 100, 150, आप बिलीव नहीं करोगे। और इस तरीके से मैंने 10,000 के आसपास अरेंज किया। इस तरीके से मैंने 10,000 के आसपास अरेंज कर लिया।
थोड़ा सा दिल को सुकून मिला कि चल भाई 10,000 मेरे पास आ चुके हैं। पूरे 10-15 लोगों को फोन मिला है, 10-15 लोगों को फोन मिला कि जितना भी मैं कॉल करके बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं हूँ, जितना भी तुम मेरे साथ हेल्प कर सकते हो, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 1500, जितना भी कर सकता कर दे प्लीज भाई। मेरे को समय दे, 2-3 मंथ के अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा, बट प्लीज मेरे को नीड है, अर्जेंट है। मैंने सबको कॉल किया, 150-200 नंबर मेरे व्हाट्सएप में थे। 150-200 नंबर में मैंने कॉल मिलाया, और 150-200 नंबर कॉल मिलाने के बाद ना, 150-200 लोगों में से मैंने 50 लोग, 60 लोग, 70 लोगों के सामने कंसिस्टेंसी बेसिस में चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांग रहा था कि हेल्प कर दे भाई, हेल्प कर दे। मैं कुछ खाया नहीं, मेरे को भूख लगी है, और मैं कुछ खाया भी नहीं था उसने, बताया आपको। घर वालों ने घर से निकाल दिया था गाइस। 4 दिन तक मैंने सिर्फ और सिर्फ, आप बिलीव नहीं करोगे, ब्रेड एंड टी, चाय और ब्रेड पे 4 दिन तक, 4 दिन तक आप सोचो कैसे मैं रह सकता हूँ, बताओ आप। जब एक इंसान की वाई क्लियर होती है ना वाई, वो इंसान रास्ता ढूंढता है। जब एक इंसान की वाई क्लियर नहीं होती, वो बहाने ढूंढता है। मेरी वाई क्लियर थी। दोस्तों से बात किया, दोस्तों को फोन मिलाया, 15-20-50 लोगों से बात करिए, 500 रुपया, 1000 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपए तक भी मैंने मांगा। 1000 रुपया, 1500, 2000 मिला करके मैंने 10,000 रुपया अरेंज किया। अप्रोक्सीमेटली 8,000 के आसपास था मेरे पास। फिर से 1000-1500 का मैंने बैकअप बनाया कहीं से अरेंज करके, तो मेरे पास 10,000 रुपये हो गए। अब 10,000 रुपये होने के बाद मेरे पास और मेरे को चाहिए थे अप्रोक्सीमेटली 28,000, मतलब 17,999 रुपए। अब मैं सोच रहा था कि 17,999 कहाँ से अरेंज करूँ। घर वालों ने तो बिल्कुल मना कर दिया है। आसपास के लोग जो रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, वो तो फोन नहीं उठा रहे थे मेरा, क्योंकि मम्मी ने उनको ऑलरेडी बता रखा था कि भाई बिजनेस करने जा रहा है, पैसा मांगेगा तो बिल्कुल भी पैसा मत देना। लेकिन मेरे को पैसा पैसा अरेंज करना था, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना था। मैंने 10,000 अरेंज किए, और 10,000 अरेंज करके मैंने अपने अपने अपलाइन को, अपने मेंटोर को, अपने स्पॉन्सर को फटाफट से 10,000 रुपए सेंड कर दिया। मेरे अकाउंट में रहेगा, गलती से भी घर वाले देख लेंगे, गलती से मेरे साथ खर्च हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैं दोबारा पैसा अरेंज नहीं कर पाऊंगा। एक बार मेरा डर लग रहा था, पैसा सेंड करूँ कि ना करूँ, पैसा सेंड करूँ कि ना करूँ। ऊपर वाले का नाम लिया, खुद के सपनों में भरोसा किया, बोला था कर दिया जाएगा, बस सेंड कर दिया जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो मेहनती तो ईमानदार है, तो काम करे, जिंदगी में कामयाब बन जाएगा। मैंने अपने अपने स्पॉन्सर को 10,000 सेंड करके मैंने बोला, सर मेरे को सिर्फ 2 से 3 दिन का समय दो, 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको बाकी के पैसे अरेंज करके, और अरेंज करके सेंड करूंगा। मेरा काम स्टार्ट करूंगा, मेरे को कामयाब बनना है, मेरे को सफल बनना है। और मैंने 2 से 3 दिन का अपने अपने स्पॉन्सर को बोला था समय, अपने अपलाइन को बोला था, अपने मेंटोर को बोला था। उन्होंने मैंने मेरे को बोला था कि अजय 3 दिन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। उन्होंने मेरे को बोला अजय 3 दिन बहुत ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिन मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ, 3 दिन तो पॉसिबल ही नहीं है। मेंटोरशिप की बैच क्लोज हो रही थी, दूसरे का स्टॉक खत्म हो रहा था। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे, और उन 2 दिन में मैं पैसा कहाँ से अरेंज करूँ। 24 घंटे मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैं 2cc 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 2cc, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं 2cc करूँ कैसे, 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 24 घंटे मेरे दिमाग में ये चल रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने दूसरे के नंबर से, अपने घर, अपने नंबर से लोग, जब मैं फोन करता था अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, तो मेरा फोन नहीं उठाते थे। दूसरों के नंबर से मैंने, दूसरों के नंबर से अपने अपने रिलेटिव्स को फोन किया। दूसरों के नंबर से मैंने अपने फैमिली सर्कल, फैमिली में फोन किया। और फैमिली में फोन करके मैंने दूसरों के नंबर से, अपने कजन ब्रदर से, अपने मौसी से, अपने अपने नाना से, अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें बोल भर के 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 करके मैंने वहां से 8,000 रुपए अरेंज करे थे। इस तरीके से मेरा 15-18 हजार रुपए हो चुका था। अभी भी मेरे को चाहिए थे अप्रोक्सीमेटली 19-20 हजार रुपए। अभी भी चाहिए थे मेरे को 19 से 20 हजार रुपए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा था। जैसे जैसे मेरे पास पैसे आ रहे थे, वैसे वैसे सर को सेंड कर रहा था, जैसे जैसे पैसे आ रहे थे, वैसे वैसे सर को सेंड कर रहा था। उसके बाद मैंने क्या बोला, घर वालों को स्क्रीनशॉट भेज दिया। मैंने बोला कि देखो 18,000 तो मैंने सेंड कर दिए, अब बाकी के पैसे दे दो आप। तो बाकी के पैसे ऐसे ही मैं उधार उधार लेकर कहीं ना कहीं से अरेंज करूंगा बिजनेस, या तो बाकी के पैसे दे दो आप, बाद नहीं तो 18,000 चले जाएंगे भाड़ में। अब मैंने घर वालों को बोला कि बाकी के पैसे दे दो आपने, तो मैं घर ही नहीं आने वाला। मैं घर वालों को बोला डायरेक्टली, भाई बाकी के पैसे दो, नहीं तो मैं आपका बेटा कभी घर नहीं आने वाला, नहीं आऊंगा घर। मैं भी आ गया था ईगो पे, भाई अगर आपने मेरे को घर से निकाला है, अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो बिजनेस स्टार्ट करने में ना, तो मैं खुद के दम पे कामयाब बन करके दिखाऊंगा। मैंने रेलवे स्टेशन में रहा, मैं प्लेटफॉर्म्स पे में रहा, मैं क्या बताऊं आपको, सारी चीजें मैं विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहा था इसकी। मैं सच बताऊं ना कि इंसान की जब वाइक होती है ना गंदी वाली, वो रास्ता कैसे बनाता, कैसे बनाता। आज ऐसी जिंदगी फ्री में नहीं मिली है। इस जिंदगी को फ्री में नहीं मिली, जिंदगी को हासिल करने के लिए भाई ने मेहनत किया है, भाई ने आगे बढ़ाया, भाई को दरवाजे सारे बंद नजर आ रहे थे, भाई ने दरवाजे को मुक्का मार के तोड़ा है, और निकल करके 2cc का रास्ता, 2cc को कंप्लीट किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। घर वालों को मैंने बोला कि मैं घर नहीं आऊंगा, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं ऐसे ही बाहर रहूंगा, और कामयाब बन करके आपको दिखाऊंगा। घर वालों ने फिर भी बोला कि जो करना है कर ले। घर वाले भाई जो करना कर ले, बेबट्टा है, लड़का है, तो आज नहीं तो कल घर पे आने वाला है। घर वालों ने एक बात बोली थी, घर वालों ने एक बार बोली थी कि देख, कोई करोड़पति की फैमिली से पैदा नहीं कर, करोड़पति के घर से तो बिलोंग नहीं करता है। एक एक फूटी कौड़े की कीमत यहाँ पे समझ जाए कि तेरे को पढ़ाने लिखाने में 20-25 लाख रुपए हमने खर्च कर दिया, बता आप तेरे लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फिर से तेरे पैसे कहाँ से लेकर के आए। बात घर वालों की भी सही थी, लेकिन मैंने घर वालों को बोला था, एक बात मैंने घर वालों को बोला था कि एक बार मौका देकर देखो, आपका बेटा हूँ, आपका खून हूँ, जो पैसा आप दोगे 3 मंथ के अंदर डबल करके दूंगा, नहीं करके दिया तो मेरा नाम अजय चौधरी नहीं। घर वालों को मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई मेरे को पैसा दो,
बाकी के पैसे मेरे अरेंज करके मेरे को बिजनेस स्टार्ट कराओ। 3 मंथ के अंदर डबल करके पैसा दूंगा आपको। फिर भी घर वालों ने पूरा पैसा नहीं दिया था मेरे को। 6-7 हजार रुपए घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया। 6-7 हजार रुपए घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया। इस तरीके से मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 20-22 हजार रुपए हो चुके थे। अप्रोक्सीमेटली 20-22-23 हजार रुपए हो चुके थे। अभी भी मेरे पास चाहिए 5-6 हजार रुपए, शॉर्टेज पड़ रहा है। और 5-6 हजार को अरेंज करने के लिए पता है आपको मैंने क्या किया? अपना फोन बेच दिया था। अपना फोन को मैंने बेचा था अप्रोक्सीमेटली 9 हजार पे। और 9 हजार पे फोन बेचने के बाद मेरे पास वन प्लस का फोन हुआ करता था। वन प्लस 8 प्लस के आसपास मेरा फोन हुआ करता था। उस फोन को मैंने बेचा अप्रोक्सीमेटली। बाकी के पैसे सेकंड हैंड रेडमी नोट 8 प्रो फोन लिया, क्योंकि कॉलिंग बिजनेस करना था, ट्रेनिंग अटेंड करना था, है ना, काम करना था। इस तरीके से मैंने काफी स्ट्रगल, काफी चैलेंज को फेस करके 2C सिलेबस डन किया। और जब जैसे जैसे पैसे मेरे पास आ रहे थे वैसे वैसे अपने को सेंड, जैसे जैसे पैसे आ रहे सेंड। कोई डाउट नहीं, कोई सोच रहा नहीं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो जाए। पैसा आ रहा सेंड कर रहा हूँ, पैसा आ रहा सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा रख करके कभी आगे नहीं बढ़ सकता था मैं। बिजनेस देख चुका था मैं, तो बिजनेस में लोग आगे बढ़ चुके थे, मैं आगे बढ़ते हुए देख चुका था मैं लोगों को। तो अपने आप से मैंने पूछा कि जब एक इंसान ऐसे कामयाब बन सकता है तो उनसे भी ज्यादा कामयाब बन सकता है। यहाँ पे लोग डरते हैं, लोग शक करते हैं लोग। मैंने विजुअलाइज किया था, विजुअलाइज किया था। आज जैसे लाइफ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ ना, वैसे लाइफ को मैंने विजुअलाइज किया था 2 साल पहले गाइस, विजुअलाइज किया था। अभी अपने आंखों को बंद करो आप, अभी अपने आंखों को बंद करो। और आंखों को बंद करने के बाद ना, जिस सिचुएशन में हो आप आज, पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे हो आप 6 हजार रुपए, 5,999 सेंड करके बाकी के पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे हो आप, आपको आपको चैलेंजेस आ रही है, दिक्कतें आ रही है। विजुअलाइज करो आप, जो चैलेंज को फेस करके, जैसे मैंने 2C से कंप्लीट किया, आपने भी वैसे चैलेंज को फेस किया। हाउस वाइफ हो, जॉब करने वाले पर्सन हो, हस्बैंड मना कर रहे हैं, आपकी वाइफ मना कर रही है, मम्मी मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, आसपास के लोग मना कर रहे हैं, लेकिन आप दिमाग लगा रहे हो, पैसा अरेंज कर रहे हो। 500, 1000, 200, 300, 400 पागलों की तरह लगे पड़े हो पैसा अरेंज करने में। और पैसा अरेंज करके आप 360 लेवल डन करते हो। जस्ट विजुअलाइज करो। उस 2CC को कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हो, बिल्कुल रिलैक्स कंफर्ट फील कर रहे हो आप। और 2CC कंप्लीट करने के बाद आने वाले 6 मंथ, 8 मंथ, 1 साल के अंदर आपके बैंक अकाउंट में अचानक से एक दिन 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आती है। कैसा फील होगा भाई बताओ? आप बैंक अकाउंट अपने मोबाइल को खोल रहे हो, आपके मोबाइल में मैसेज आ रहा है 1,80,999 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं फॉरेवर फ्रॉड्स के साइड से। अब सोचो एक इंसान जिसको 30 हजार अरेंज करने में, 29,999 रुपए अरेंज करने में दिक्कत आ रही है, अगर 5,999 रुपए अपने सेंड कर दिया है, बाकी की 24,000 सेंड करने में दिक्कत आ रही है, तो सोचो उस इंसान के अकाउंट में अगर 1,80,000 क्रेडिट हो जाए तो कैसा लगेगा बताओ? उन पैसों का क्या करोगे आप? जस्ट विजुअलाइज करो, फील करो, उन पैसों को क्या करोगे आप? घर वालों को जब बताओगे, घर वालों को दिखाओगे कि भाई आपका बेटा लखपति बन गया, आपकी आपकी बेटे लखपति बन गई, आपकी वाइफ लखपति बन गई, आपका आपका हस्बैंड लखपति बन गया, अगर आप दिखाओगे बताओगे तो कितना प्राउड फील होगा उनको, बताओ। उनको लेकर के जाओ शॉपिंग करवाने के लिए, उन वो लोगों को कॉल कर करके बोल रहे हैं रिश्तेदारों कि हमारे बेटे का इनकम इतना आया है, हमारी बेटी की इतना इतना इतनी इतनी आई है, मेरा हस्बैंड इतना कमा रहा है, मेरी वाइफ इतनी कमा रही है, कितना प्राउड फील होगा, कितना ब्लेस्ड फील होगा बताओ। और ऐसे ही एक दिन आप ऐसी बड़े से होटल्स में अपने घर वालों को लेकर के आ रहे हो, जिस तरीके से मैंने बताया आपको, आप खाना खिला रहे हो, वहां पे उनको कॉफी पिला रहे हो, घुमा रहे हो, रुकवा रहे हो, यहाँ पे स्टे करवा रहे हो, कितना अच्छा फील होगा बताओ आप? अच्छा फील होगा आप सभी को। जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कैसा फील होगा आप सभी को, अच्छा फील होगा। ऐसी सारी चीजें पता तभी पॉसिबल हो पाएगी। आज संघर्ष करके बिजनेस को स्टार्ट करो। अगर आज संघर्ष नहीं करोगे जिंदगी भर संघर्ष करो। जो विजुअलाइज किया ना, मैंने भी एक दिन अपने दिमाग में विजुअलाइज किया था, और आज प्रैक्टिकली मैं लाइफ में सारी चीजें मैंने पॉसिबल कर रखा है मेहनत करके। सो गाइस, अभी कुछ लोगों को मैं इनवाइट करने वाला हूँ, जिन लोगों ने बिल्कुल मेरे ही जैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मेरे पे भरोसा करके। जब मैं कुछ नहीं था तब इन्होंने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज ये बहुत ही अच्छे लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल बहुत ज्यादा पेनफुल थी। हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है, और वो पेनफुल स्टोरी को कोई नहीं जानता, वही इंसान जानता है। इनको भी 2CC कंप्लीट करने में दिक्कतें आई थी। इनको भी आसपास के लोगों ने बोला, किसी ने बाइक बेच के 2CC कंप्लीट किया, किसी ने मंगलसूत्र को बेच के 2CC कंप्लीट किया, किसी ने अपने सोने के बैंगल्स को बेच करके 2CC कंप्लीट किया, किसी ने अपने अपने घर के बाइक को बेच करके 2CC कंप्लीट, जैसे कि मैंने आपको बताया। किसी ने लोन लेकर के EMI पे 2CC कंप्लीट किया। क्यों? भरोसा था भाई इस बिजनेस के ऊपर, मेरे ऊपर, सिस्टम के ऊपर। और आज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। सुनना चाहोगे उन लोगों को? सुनना चाहोगे? फटाफट से मेरे को बताओ, इसके बाद मैं आप सभी को सरप्राइज दूंगा, गुड न्यूज बताऊंगा। और अगेन मैं बता रहा हूँ आप सभी को, ये जो मौका आपके लाइफ में आया ना, उस मौके को ठुकरा दोगे, जिंदगी भर पछताओगे। जब समय निकल जाएगा अपने आप को बोलोगे काश मौका था, कुछ कर लिया होता। अगर आज मैं बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता तो आज मैं धक्के खा रहा होता। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? तो यहाँ पे आप सभी को, उन लोगों को इन्वाइट करने वाला हूँ जिन लोगों ने बिल्कुल आप लोगों के जैसे ही बिजनेस को देखा था, समझा था, अंडरस्टैंड किया था। तो आइए चलिए सुनते हैं उन लोगों को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्मण प्रजापत है। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और आज से 1 साल पहले मैंने इस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था मेरे मेंटोर अजय सर के साथ। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक लेवल कंप्लीट करना होता है, जो कि लाइफ में एक ही बार कंप्लीट करना होता है, जिसे हम बोलते हैं 2CC लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल।
तो इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत सारी चैलेंजेस दिक्कत आए थे। 2cc कैसे भी करके एटलीस्ट अपना 12 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर अपना 2cc कंप्लीट करना था। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो उसी टाइम पे मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि एक कैमरा था मेरे पास, मैंने उस कैमरे को बेच दिया और वहाँ से मुझे अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत पैसा अरेंज हुआ। उसके बाद बाकी का पैसा मैंने लोन लेके इंटरेस्ट लेके मैंने पैसों का अरेंजमेंट किया। अरेंज करके मैंने अपना 2cc लेवल डन किया। और 2cc करने का मेन पर्पस ये था कि मैं जॉब करता था और जॉब में मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। अब सपनों को पूरा करने के लिए विजन बहुत बड़ा था, सपने बहुत बड़े थे, तो सपनों को पूरा करने के लिए मुझे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना था। और इस बिज़नेस को मैंने जब देखा समझा तो एक चीज़ रियलाइज हो गई थी कि अगर मैं यहाँ पे मेहनत करूँगा, काम करूँगा तो डेफिनेटली मेरे भी सपने पूरे हो जाएंगे। और डेफिनेटली आज बहुत अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ, एक अच्छे लेवल पे मैं यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। एंड ये सारी चीज़ें अजय सर के सपोर्ट सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाई। तो गाइज आप भी स्टार्ट कीजिए, वेट मत कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मौसमी देवरी। वैसे मैं आसाम गुवाहाटी से बिलोंग करती हूँ, एक किसान फैमिली से। बाय प्रोफेशनल बताऊँ तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी। 2cc कंप्लीट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग आई थी फैमिली की तरफ से। मैंने जब अपनी मम्मी पापा को बताया था तो बिल्कुल मुझे मना कर दिया था, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। मैंने अपने कुछ फ्रेंड को बताया था, उन लोगों ने मुझे उल्टा नेगेटिव कर दिया था, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया कि मुझे 2cc कंप्लीट करना ही करना ही है। मैंने एक अपनी फ्रेंड से उधार लेके 2cc कंप्लीट किया है, क्योंकि मुझे पर्सनल मेंटरशिप की बैच को क्वालिफाई करना था उदय सर की। आज मैंने पर्सनल मेंटरशिप की बैच को क्वालिफाई करके यहाँ पर 2cc कंप्लीट करके बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हूँ। और जितना भी पर्सन है मुझे सुन रही है तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी, 2cc जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। उदय सर की पर्सनल मेंटरशिप की बैच को बिल्कुल भी मिस ना करें। मैंने देखो यहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप की बैच में आके 2-3 महीने में जितना रुपये मैंने 2cc के लिए मैंने उधार लिया था, उन पर्सन को मैंने रिटर्न कर दिया था, है ना। आप भी कर सकती है, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए, स्टार्ट करें, आप भी आगे बढ़े। तो गाइस, मेरा नाम अश्विनी माने है। बेसिकली मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेडिकल स्टूडेंट हूँ। सो लाइफ में फॉरएवर आने से पहले मैं जॉब करती थी, बट जॉब में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थी, इसे आने हैं। सो गाइस, जब मुझे 2cc की प्लानिंग मिली थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आई थी। घर वालों ने सबने नेगेटिव किया था, फ्रेंड सर्कल ने भी बोला था ऐसे कुछ नहीं होता। बट हाँ, मुझे लगा कि हाँ, मेरे लिए ये बेनिफिट है, अगर मैं ये करूँगी तो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती हूँ। बट मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, इसीलिए मुझे सर ने बोला कि मिनिमम आप 5,999 रुपए सेंड करके आप अपनी सीट बुकिंग करो। अगर सीट बुकिंग करते हो तो आपको 2 डेज़ की ट्रेनिंग मिलेगी। सो मैंने सीट बुकिंग की। सीट बुकिंग करने के बाद सर ने बहुत कुछ ऐसे कोर्सेज़ प्रोवाइड किए फ्री में, जिनको मैं देख के बहुत अच्छा फ़ील हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैंने सर की जो 2 इयर्स की एडवांस लेवल की ट्रेनिंग से उसको क्वालिफ़ाई किया और उसको अटेंड किया। और मैंने जब अटेंड किया ना, तुरंत मैंने मेरा 2cc लेवल डन किया। हेलो एवरीवन, ललिता प्रजापत दिस साइड। बेसिकली मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव चूरू से बिलोंग करती हूँ। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस को मैंने अजय सर के थ्रू ऑनलाइन ही समझा था। ऑनलाइन सर ने मुझे अच्छे से तरीके से समझाया था। और जैसे आपने 3 दिन की ट्रेनिंग को अटेंड किया, सेम मैंने भी उसी तरीके से 3 दिन की ट्रेनिंग को अटेंड किया। वहां पर मुझे 2cc की प्लानिंग मिली। तो मेरी उस वक्त सिचुएशन सही नहीं थी कि मैं डायरेक्टली 2cc कर सकूं। तो फिर सर ने मुझे 2 डोज ट्रेनिंग का पार्ट बनाया। मैंने वहां पर 5,999 रुपए सेंड करके 2 डोज ट्रेनिंग का पार्ट बनी। वहां पर मुझे 2cc आप कैसे इजी तरीके से कर सकते हो उसको जानने का मौका मिला। वहां पर हमें नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग मिली और उस ट्रेनिंग को अटेंड करके मैंने अपना 2cc लेवल कंप्लीट किया और आज बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हूँ। जैसे मैंने 2cc लेवल कंप्लीट किया तो मुझे लाखों रुपए के कोर्सेज प्रोवाइड किए गए, जिनको मैं समझ कर सीख कर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हूँ। हेलो, दिस इज नेहा देवी। आई एम फ्रॉम असम गोलाघाट। बाई प्रोफेशन में एक स्टूडेंट हूँ। स्टडी करने के साथ साथ मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बननी थी। सो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों की तरह मैं भी इंस्टाग्राम के थ्रू यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ। मेरी ग्रेट मेंटोर मिस्टर अजय चौधरी सर को मैंने डीएम किया था इंस्टाग्राम पे। सो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल करती हूँ कि सर का मुझे पर्सनली कॉल आता है, इतनी प्रॉपर तरीके से मुझे गाइड किया वर्क को लेकर, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए थे। एंड उसी तरीके आप लोगों की तरह ही मैंने भी इनरोलमेंट कंप्लीट किया। एंड उसके बाद जो मुझे कोर्स मिला लाखों रुपए की, इतनी वैल्यूएबल कोर्स है जिसके थ्रू मेरे अंदर वो स्किल डेवलप हुआ, पर्सनालिटी डेवलप हुई, बहुत अच्छे तरीके से बोल भी पा रही हूँ। एंड उसके बाद जैसे कि मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को यहाँ पे देखा, मैंने डेफिनेटली अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया था
अगर मुझे करना ही तो यही वर्क करना है। सो उसके बाद मुझे 2cc की प्लानिंग मिली। 2cc की प्लानिंग मिलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पूरे फाइनेंशियल में। बट फिर भी मैंने डिसीज़न लिया कि मैं कहीं से अरेंज करूँगी पैसे। इस तरीके से करके मैंने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए एंड अरेंज करने के बाद मैंने सर को आसानी किया। फिर मेरे 2cc लेवल कंप्लीट करने के बाद इतनी नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे कोर्स हमें प्रोवाइड किया जाता है कि कैसे काम करो, किस तरीके से, मतलब बहुत ही अलग अलग लाखों रुपए की वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। उसके थ्रू हम यहाँ पे इतनी बेस्ट मतलब नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ ले पा रहे हैं। सो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हो। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो, अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके बढ़ के स्टार्ट करो, कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारी ग्रेट मेंटोर की तरफ से आपको फुल्ली सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा एंड थैंक यू सो मच सर। एवरीवन, मेरा नाम राजेश सैन है और मैं बेसिकली एमपी दमोह से बिलोंग करता हूँ। और मुझे भी आपके जैसे ही 2cc की प्लानिंग मिली थी और काफ़ी ज़्यादा चैलेंज आया था फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, कि ये सब काम नहीं हो चलते हैं, ये सब फ्रॉड होते हैं। लेकिन मेरी वाई क्लियर थी कि मुझे ये बिज़नेस क्यों करना है और मेरी वाई क्या है, मुझे क्यों आगे बढ़ के इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। सो मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और जो 2cc की ऑफ़र के बारे में बताया गया मुझे, और मैंने 2cc के ऑफ़र के तहत काम को स्टार्ट किया। और काफ़ी ज़्यादा पैसों को अरेंज करने में चैलेंज आए। मैंने थोड़े थोड़े पैसे करके यहाँ वहाँ से, दोस्तों से, फैमिली सर्कल से पैसे अरेंज किए और अरेंज करने के बाद अपना 2cc लेवल डन किया। और डन करने के बाद सर की ना पर्सनल मेंटोरशिप में, और उसमें आने के बाद काफ़ी अच्छे से मैंने काम को सीखा, समझा और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली अगर आप भी 2cc लेवल डन करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आप भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल भी देर मत करो। अगर आपको ऑफ़र के बारे में पता है, आपने अगर ऑफ़र का फ़ायदा उठा लिया ना, तो आप बहुत ही अच्छे से, आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है और यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोरशिप में भी आने का मौका मिल सकता है। ओके, सो देर मत करो, जल्दी से अपना 2cc लेवल डन करो, आगे बढ़ो और आपको भी प्रॉपर तरीके से हेल्प की जाएगी, सपोर्ट किया जाएगा। ओके। मेरा नाम मोनिका है, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करती हूँ। वैसे तो मैंने नर्सिंग की हुई है, बट आपको पता है कि आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल है ना। तो एक दिन मैं ऐसे स्क्रॉलिंग कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सर की प्रोफाइल को देखा। सर से पूछा कि आप क्या बिज़नेस करते हो, आपका लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा है ना। तो सर ने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से बिज़नेस गाइड करवाया। मतलब मेरा मन किया कि नहीं, मुझे भी ये बिज़नेस करना है और मुझे भी अपनी लाइफ को चेंज करना है। कब तक अपने हस्बैंड की, मतलब हस्बैंड पर डिपेंड रहना है हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए, है ना। बट फिर सर ने मुझे 2cc लेवल कंप्लीट करने के लिए कहा, जिसमें जो है कि मुझे वो ऐसे तो 35,000 का पड़ना था, बट उस टाइम ऑफ़र चल रहा था, तो मुझे 28,000 का पड़ा वो। ठीक है, तो मैंने अपना 2cc लेवल कंप्लीट करने के लिए अपनी फैमिली में बात की। मुझे मतलब कि सबने मना किया घर से, मेरे हस्बैंड ने मना किया कि सब कुछ फ्रॉड होता है, ऐसे ही होते हैं, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। बट नहीं, मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे करना है ना, मुझे भी कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तो मैंने भी कैसे भी करके पैसे अरेंज किए, अपने हस्बैंड को समझाया अच्छे से, उनको भी वीडियोस दिखाए, अपने हस्बैंड को मनाया, तो उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया मुझे। ठीक है, और मेरा 2cc लेवल कंप्लीट हो गया। तो और मुझे सर की मेंटोरशिप का पार्ट बनने का मौका मिला, है ना। सर बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं सर हमें, है ना। हर चीज़ सीखने को मिलती है। आप कुछ भी उनसे पूछो, रात के 12 बजे भी आप उनसे आके पूछोगे कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये बताइए, तो सर वो भी आपको बताएंगे, है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी जल्दी से 2cc अपना लेवल कंप्लीट करें। इतने सारे पर्सन्स ने काम स्टार्ट किया, कोई स्टूडेंट्स था यहाँ पे, कितने सारे हाउसवाइफ्स, कोई हाउसवाइफ्स होकर के जिन्होंने काम स्टार्ट किया, जॉब करने वाले पर्सन ने काम स्टार्ट किया, किसी ने गाड़ी बेचकर, किसी ने अपने मतलब अपने मंगलसूत्र को बेच करके, प्रॉब्लम को फेस करके, घर वालों से झूठ बोल के घर से बाहर निकल करके, किसी ने 2 दिन के अंदर 2cc लेवल डन किया, किसी ने 1 दिन के अंदर 2cc लेवल डन किया। जब ये कर सकते हैं ना, आप भी कर सकते हैं गाइस। आखिर मैं बता रहा हूँ, डायरी पेन में लिख दो, जब तक मैं 2cc करूंगा नहीं, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। 2cc करके ही दम सांस लेने वाला हूँ। लग जाओ 2cc के पीछे और 2cc कंप्लीट करके बिजनेस को स्टार्ट करो। अगेन मैं आपसे वीडियो दिखाने वाला हूँ गाइस। अगर 2cc में कंप्लीट नहीं करता ना, अगर मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर मैं 2cc कंप्लीट नहीं करता ना, तो आज सच बता रहा हूँ गाइस, सच बता रहा हूँ कसम से, लाइफ में धक्के खा रहा होता। अगर मैं 2cc कंप्लीट नहीं करा होता, लाइफ में सच बता रहा हूँ धक्के खा रहा होता। धक्के कहाँ पे धक्के खा रहा होता? इस एक ऐसे एवरेज लाइफ में धक्के खा रहा होता जहाँ पे ना मेरे को कोई पूछने वाला था, जहाँ पे ना कोई मेरे को कोई बोलने वाला था, जहाँ पे ना कोई मेरे को गाइड करने वाला था। ऐसी जगह पे धक्के खा रहा होता, ऐसी जगह पे धक्के खा रहा होता, ऐसी जिंदगी जी रहा होता। पता है, आज ऐसी ऐसे और आराम की लग्जरी लाइफ नहीं जी पाता, ऐसी जिंदगी जी रहा होता। ऐसी जिंदगी आप देख सकते हो, क्या सिचुएशन है बताओ आप, ऐसी जिंदगी रह सकता, ऐसी जिंदगी भर रहती मेरी, और मैं कभी सपनों को पूरा नहीं कर पाता। आप भी अगर 2cc कंप्लीट नहीं करोगे ना, तो आपकी भी जिंदगी ऐसी रहेगी जैसी आज है। अंडरस्टैंड करना मेरी बात। बाकी सब कुछ मैंने आपको दिखाया अच्छे तरीके से ना, सारी चीजें आप यहाँ पे देखो, कितना संघर्ष, कितना स्ट्रगल, अकेले यहाँ पे कितना संघर्ष, कितना स्ट्रगल गाइस है ना। सर बता रहा हूँ मैं, उन सारी चीजों को उन सारे दिनों को याद नहीं करना चाहता कि वो संघर्ष भरा दिन कैसा था, स्ट्रगल कैसा था। आप समझ नहीं सकते, बहुत पेन, बहुत स्ट्रगल, बहुत रिजेक्शन गाइस। मैं सर बता रहा हूँ आप सभी को,
लेकिन मैंने हार नहीं माना, मैंने गिव अप नहीं करा। मेरे सपने सच में बहुत बड़े थे, सच में लाइफ में आगे बढ़ के कुछ करना चाहता था। सिचुएशन देखो आप, क्या सिचुएशन थी मेरी, शकल देखो आप, है ना, कैसी शकल थी मेरी, आप देख लो कैसी सिचुएशन थी मेरी, देखो आप, है ना। बट आज बहुत प्राउड फील होता है खुद के ऊपर कि भाई मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, इसके ऊपर काम किया, मेहनत किया, और आज इंस्टाग्राम पे देख सकते हो आप, है ना। आज इंस्टाग्राम में देख सकते हो, वही छोटे से घर से निकला हुआ इंसान आप देख सकते हो, वही है, मैं वही हूँ। खुद को इतना करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब हैं दुनिया को स्टाइल लगने लगे। गो रूल द वर्ल्ड। मत करना। पहली बार होया मैनू जिसने जो भी किया ये देखो ओनली बिजनेस, सक्सेस, ग्रोथ, मनी। जो भी आपने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि पैसों के पीछे मत भाग। जब दुनिया से अलग चलते मन में हमेशा जीत। अगर तुम हार हवा मतलब इतना पॉसिबल तभी हो पाई जब मैंने 2cc कंप्लीट किया। दिखाया मैंने आप सभी को, है ना, 2cc कंप्लीट करके कैसे लाइफ बदलती है, वो सारी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गाइस अगेन मैं बता रहा हूँ, पहला कदम है, अगर बढ़ गए जीवन में आगे तो जीत निश्चित है, क्योंकि मैं आपको हारने नहीं दूंगा गाइस, क्योंकि मैं फेल हो चुका हूँ, 10,000 बार फेल हो चुका हूँ। मुझे पता है कैसे इंसान कामयाब बन सकता है, मुझे पता है इंसान को कामयाब बनाने के लिए क्या करवाना होता है, कैसे काम करवाना होता है, मेरे को पता है कि उस रास्ते से गुजर चुका हूँ मैं, है ना। तो आपको भी उस रास्ते में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, है ना। तो गाइस बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, सपने बड़े रखो, सपनों के पीछे भागो। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, 2cc कंप्लीट करके सच में जिंदगी बदलती है, सच में लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना। मेरी जो मंथली इनकम है वो है 4 to 5 लाख रुपीस पर मंथ। जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया था और आज जीरो से यहाँ तक पहुंच गए। और 8 साल पहले एक छोटी सी सोच लेके आया था, देखिए वो सोच आज लाखों में बदल चुकी है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। एक छोटा सा रिस्क लिया, देन टोटली लाइफ को चेंज हो चुकी है। 4.5 लाख रुपए की कॉल लिया, मुझे पैकेज मैंने छोड़ के मैंने फॉरवर्ड करने का डिसीजन। कितने इनकम आती है? 1.52 लाख। इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। Hey, you guys are awesome. Congratulations for all the hard work. You guys are killing it over there in India. Keep up the great work, and we'll see you next year at the rally. All right? We love you guys, and you're awesome. All right? Take care. जी जी, अभी मेरे साथ हैं मिस्टर विवेक जी उत्तराखंड से। विवेक जी अपनी जर्नी जरूर शेयर करिए, और आज फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप आपका कैसा फील कर रहे हैं प्लीज? प्रदीप सर बहुत ही जबरदस्त फील कर रहे हैं। 7 साल पहले डिसीजन लिया था, और एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूं ना, उत्तराखंड से, और 7 साल पहले डिसीजन लिया, काम करना शुरू किया, बहुत सारे चैलेंजेस, सबसे पहले पेरेंट्स से चैलेंजेस, पेरेंट्स ने मना किया, तो काम करते करते 7 साल सर कब हो गए, और पहला ट्रिप है जिंदगी का इंटरनेशनल। जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज प्लेन में बैठे, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट्स, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। और थैंक यू सो मच मनिंदर सर एंड हमारा पूरा कोर ग्रुप, जिनकी बदौलत आज इतनी जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से हम मिलिया बाली इंडोनेशिया में। थैंक यू सो मच विवेक जी। इस समय पे आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि अगर बुरा ना माने तो आपकी पर मंथ इनकम क्या है? सर अप्रॉक्स मैं बात करूं 2 लाख प्लस मैं आज एट प्रेजेंट मंथली अर्न कर रहा हूं। 5-6 दिन लगे सोचने के लिए, घर वालों ने मना किया, लेकिन मेरे को ये समझ आ गई थी कि 2cc है, ये कुछ नहीं है, हम इससे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, इसलिए डिसीजन लिया, पता नहीं कहां से रैंक 2cc। थैंक यू सो मच। आज पर मंथ कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं? मैं 1.5-2 लाख से प्लस इनकम। 1.5-2 लाख रुपए किसान का बेटा, सोच के देखिए गाइस, ये सारी चीजें प्रूवन है, ये ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के अंदर प्रूव हो चुका है। तो हमारे साथ नेक्स्ट हमारे जो गेस्ट है, प्लीज आप थोड़ा सा बताएंगे। तो आज फॉरएवर लिविंग से पर मंथ कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, और आज बाली में कैसे पहुंचे आप? सर इनकम ज्यादा नहीं है सर, 1.5 लाख महीने की आती है सर, 1.5 लाख, और यहां तक पहुंचने का सफर 4 साल पहले स्टार्ट किया था, डिसीजन लिया था, और मेहनत करी थी लगातार, और आज सर यहां पर सर बाली। और आज इस फॉरएवर की प्लान की बदौलत मैं कम से कम 7 सालों के अंदर 4 इंटरनेशनल ट्रिप लगा चुका हूं, 6-7 डोमेस्टिक ट्रिप लगा चुका हूं, और आज हम इस टाइम इंडोनेशिया बाली में एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कितना ऑसम एक्सपीरियंस है। एक मिनट प्लान है हमारा यहाँ। सुबह हम ब्रेकफास्ट करने गए थे, ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम जा रहे हैं वाटर एक्टिविटी करने के लिए, फिर हम शाम में हमारी सीबी पार्टी है, उसके बाद कल हमारा एक बाइक अपनी राइट नाउ तो नहीं, बट मैंने सिस्टम में कम से कम 7 लोगों आज से करीबन 4 साल स्टडी कर रहा था, कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर कर रहा था। शायद कहीं ना कहीं छोटी सी माइंडसेट था कि अलग फील्ड में जाए, गवर्नमेंट सेक्टर का था, बट जो फॉरवर्ड लाइफ में आई, एक सबसे बड़ी चीज देखी थी कि जो चीज शायद अदर लाइफ में पॉसिबल नहीं है, वो सारी चीजें फॉरवर्ड में पॉसिबल हो सकती है, राइट। आज इस डिसीजन के बेस पे मेरी लाइफ का पहला ट्रिप है वैसे, जो इंडोनेशिया का है, बट यहाँ से स्टार्टअप ही है, और आज बहुत सारी चीजें होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। आप देखो सारे हम सारे दोस्त इकट्ठे मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा सर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैंने समथिंग 4 ईयर पहले मैंने इस सिस्टम को देखा था, इस बिजनेस को मैंने देखा था, देन क्लियर किया था कि है क्या चीज़ है, कैसे छोटा सा जहाँ पे कुछ भी 8वीं 7वीं कंट्री घूम रहा हूँ। सबसे पहले मैं दुबई, फिर सिंगापुर, फिर पटाया, फिर कैसे इनकम मिल सके, और मेरा ड्रीम था कि मंथली आ रहा है जहाँ पे हाँ जी गाइस, देखा आपने यहाँ पे, है ना गाइस। बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि इतने सारे पर्सन्स, मैं ही अकेले नहीं आगे बढ़ा, बहुत सारे पर्सन्स यहाँ पे जो आगे बढ़ रहे हैं ना। भी यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना, कि मैं ऐसी लाइफ को एंजॉय करते रहता हूँ, सारी चीजें आपने देखा होगा यहाँ पे, है ना। अगेन मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे पर्सन्स हमारे साथ काम करके आगे बढ़ रहे हैं गाइस। मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूँ कि बस
बस आगे बढ़ जाओ गाइस, आंख बंद करके डुबके लगा दो, डूबने नहीं दूंगा। इतने सारे पर्सन जब आगे बढ़ के हमारे साथ काम कर रहे हैं तो भाई आप तो 110% आगे बढ़ सकते हो ना। सारे लाइव्स हैं, इंस्टाग्राम पे जाकर के वॉच कर सकते हो मेरी वीडियोस वगैरह, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें गाइस दिखाने के लिए, बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए यहाँ पे ना, बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाने के लिए बताने के लिए, वैसे है ना, दिखाते रहूंगा तो कभी बंद नहीं होगा। बट इतना कुछ देखने के बाद समझने के बाद ना, बस मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बस आंख बंद करके बिजनेस स्टार्ट कर लो, आंख बंद करके। आंख लोग बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस नहीं चलते हैं, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होते हैं। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा फ्रॉड हमारे लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री लो और एक 10,000 15,000 की नौकरी पूरी जिंदगी भर दो। सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है गाइस। अभी के टाइम पर अगर आप अपने माइंडसेट को नहीं बदलोगे और ऑनलाइन बिजनेस को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम नहीं करोगे ना, तो आपके सामने देख सकते हो ना, आई एम लिविंग गाइस, enjoying my life in terms of my own way। तो गाइस ये पावर ऑनलाइन बिजनेस की, और जिस भी पर्सन के थ्रू इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, मैसेज यहाँ पे देख सकते हो कैसे सच में लाइफ। स्टडी के अंदर तो ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, +2 पास आउट हूँ और उसके बाद फिर अपना जो एक्सपीरियंस रहा मार्केट के अंदर, 6-7 साल नॉर्मली काम किया। एक गन्ने के जूस की रेडी लगा के काम स्टार्ट किया था, वहाँ पे पापा के साथ स्टार्ट कर लिया था। और आज से 3 साल पहले अपना सिस्टम को देखने का मौका मिला था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो 3 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं पता था, क्योंकि वही नॉर्मल काम किया था, वही पता था 2 गिलास जूस बनाना जो भी है ना। तो 3 साल पहले जब स्टार्टिंग करी थी बिल्कुल जीरो से करी थी, और आज उस बिजनेस की बदौलत अगर मैं बात करूँ, इस सिस्टम में मैनेजर हूँ और आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करने जा रहा हूँ यहाँ से, और अपने मम्मी पापा को एक छोटी सी गाड़ी गिफ्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, आज वो घर का हमारा काम करे, ये मैंने बहुत खुशी है जी। ये बोलता रहे जी भी मैं एकदम तुम्हारे पैसे रहते ढेर लगा दूंगा, मेरे को काम करना, मैं उसको मौका दिया जी, उसको टाइम दिया जी, ने बहुत अच्छे तरीके से काम कराया जी। ये किसी बात की कोई कमी नहीं है जी। आप भी किसी जवाब ना देना काम करने थे बहुत। जब ये बंदा यहाँ से निकल करके, तकलीफ तो आएगी। बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखो, देखो यार, तो कैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है ना। ऐसा मैं भी बोल सकती हूँ कि हाँ मेरे को कितने सारे लोग काम करके आगे बढ़े, कितने सारे लोग यहाँ पे, कितने सारे लोग बोलते हैं ना, एक्सक्यूज बनाते हैं ना कि मैं कैसे काम करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। अक्सर लोग तो कुछ प्रॉब्लम है उससे लड़ना है। इन जो बहाने बनाते हैं उनके लिए कुछ छोटा सा मैसेज, छोटा सा रील इतनी है हमारी, बस बोलिए बोलिए। देखो जिंदगी में ये मैटर नहीं करता हमें कितनी प्रॉब्लम है, आप उससे लड़िए, प्रॉब्लम से लड़ी है, लेकिन आप लड़ते नहीं हो प्रॉब्लम से, आप हार मान जाते हो, गिव अप कर देते हो, है ना, गिव अप कर देते हो। इतने सारे लोग देखो, मम्मी पापा को प्राउड इसने मेरे को 2-3 महीनों में वापस कर दिया, मेरे को अभी ये गाड़ी दी है, पहले स्कोडा लेके आया, स्कोडा का सपना था मेरा पूरा करा, फिर ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है गाइस, सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। कंप्लीट योर 2cc गाइस, दिस पॉसिबल पता है कैसे होती है, जब हम एंजॉयिंग, है ना। अभी देखो ये स्विमिंग पूल एरिया है, बस लड़कियों के अचीवमेंट्स यहाँ पे है ना। तो बस गाइस, इतना कुछ देखने के बाद समझने के, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और बोलना चाहिए, आपको कुछ और कुछ सोचना चाहिए। बस ऑफर के बारे में पूछो, दूसरी का स्टॉक है कि नहीं है। अगर आपने 5,999 रुपये सेंड कर दिया है, बाकी 24,000 आपको सेंड करना है, बिजनेस स्टार्ट करो। मेरे मेंटोरशिप की बैच की सीट को क्वालिफाई करो, सीट अगर मेरे पास अवेलेबल होगी, अपने स्पॉन्सर से बात करो, आपको कोर्सेज वगैरह मिलेंगी, जिन कोर्सेज वगैरह को, पेड कोर्सेज वगैरह का वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और विजुअलाइज करो गाइस, है ना। हाथ थामो कि आप सारी चीजें वेट कर रही है, और ये सारी चीजें आप यहाँ पे पॉसिबल कर सकते हो, काम स्टार्ट करके लाइफ में आगे बढ़ के, है ना। बाकी गाइस, अभी अपने स्पॉन्सर को मैसेज करो, आई एम रेडी फॉर 2cc। 2cc का स्टॉक खत्म होने वाला है, एक बार ऑफर खत्म हो गया, आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आप मेंटोरशिप बैच एक बार खत्म हो गई, बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाओगे आप, है ना। और अगेन सारे कोर्स, सारे पेड कोर्सेज वगैरह सब चीज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, अगर आप अच्छे तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करके ग्रो करोगे तो, है ना। अभी गाइस अगेन, अगर मैं आपको कुछ दिखाऊँ यहाँ पे, तो अभी आपने सुना होगा, अभी देखो पीछे बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक आ रहा है वैसे आप सभी को ना, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाने वाला हूँ वैसे अभी, ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाओगे आप, है ना, कि अगर आपको दिखेगा ना, तो शायद मैं आपको दिखाऊं, लैपटॉप से दिखा देता हूँ गाइस, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, जस्ट अमेजिंग लाइफ गाइस, है ना। तो बस ये सब चीज आपको वेट कर रही है। आई विश यू ऑल द लक। लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचो, सब चीज पॉसिबल हो सकती है ना, और बस कूद जाओ यार, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। बाकी आई विश यू ऑल द लक, टेक केयर। अपने स्पॉन्सर से अभी मैसेज करो, आई एम रेडी फॉर 2cc, बिजनेस स्टार्ट करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपने एडवांस लेवल के पर्सनल मेंटरशिप के बैच में। टेक केयर, बाय बाय।